Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to our YouTube channel that is Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक नया टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट समझने वाले, इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का। इसके अंदर जब आप शेयर्स को डिस्काउंट में बेचना पड़ता है किसी कंपनी को, तब क्या करना होता है। सो बेसिकली डिस्काउंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। सो डिस्काउंट मींस सपोज कि एक कंपनी है, मेरी कंपनी है, और मैंने मेरी कंपनी का फेस वैल्यू रखा है 10 रुपया, बट ड्यू टू सर्टन थिंग्स अबाउट सर्टन न्यूज मेरी कंपनी का जो मार्केट में डिमांड है वो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। लोग मेरे कंपनी के शेयर्स में इतना डिमांड, इतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, या तो फिर लोगों को मेरा भाव ज्यादा लग रहा है, या तो फिर मैं कुछ लोगों को, कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको मैं खाली अच्छे बर्ताव के लिए, या फिर वो लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है इसके लिए मैं उनको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो कोई भी रीजन हो सकते हैं, पर डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर आपकी जो एक्चुअल प्राइस है उससे कम भाव में अगर आप शेयर्स को बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल 10 रुपए का फेस वैल्यू है, अगर आप उसको 9 रुपया या 8 रुपए में बेच रहे हो तो उसको बोला जाएगा डिस्काउंटिंग ऑफ शेयर्स। अंडरस्टूड। अब एक क्वेश्चन आपको यहां हाईलाइट होएगा, जो ध्यान से आप देखोगे तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन बोल रहा है आपको अश्विनी लिमिटेड। अब सबसे पहले नाम है अश्विनी लिमिटेड, तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री में क्या लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ अश्विनी लिमिटेड। ये हमारा पहला काम। ओके, अब ये आपको क्वेश्चन कहाँ मिल सकता है, तो जो स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र कॉमर्स के अंदर है, महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स के अंदर, उनको क्वेश्चन नंबर 4 महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 319 पर ये सम मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सम है, फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक है। Ashwini Limited invited applications from the public for subscribing for 10,000 equity shares। Now हम पहले उसका पूरा का पूरा वर्किंग नोट तैयार करेंगे। सो देखो कितना शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है, जिसका फेस वैल्यू आपको बोल रहा है कि 15 रुपीज ईच। 15 रुपीज ईच का मतलब है उसका 15 रुपए का फेस वैल्यू है। हो गई बात क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर। अब आपको बोल रहा है 15 रुपए का भाव है शेयर का, पर उसमें 1 रुपए का वो क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 15 रुपए का शेयर बेच रहे हैं 14 रुपए में। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये माइनस कर दूं 1 रुपीज, तो यहाँ पे ये 1 रुपीज किस चीज का माइनस होगा, डिस्काउंट का। ऐसा मेंशन करने का वर्किंग नोट के अंदर प्रॉपर मार्क्स मस्त मिलते हैं, प्रेजेंटेशन मस्त बनता है। तो ये हो जाएगा 14 रुपया। आप 14 रुपए में इसको एक्चुअली में बेच रहे हो। अब 14 रुपए क्या मैं उसका एक साथ मांगूंगा लोगों से, नहीं, मैं दूंगा इंस्टॉलमेंट्स। तो देखते हैं कितना इंस्टॉलमेंट आपको बोल रहा है, 5 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 9 रुपया ऑन अलॉटमेंट, मतलब 2 ही इंस्टॉलमेंट है। एक है आपका एप्लीकेशन जिसके ऊपर 5 रुपया मांगा है आपने, और एक है आपका अलॉटमेंट जिसके ऊपर 9 रुपया मांगा है। अब चेक करो क्या ये 5 प्लस 9 मिला के 14 हो रहा है। यस, 9 + 5 = 14। 9 प्लस ये यहाँ पे 15 नहीं होना चाहिए था क्योंकि 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 14 हो रहा है। दैट इज एकदम बरोबर। ग्रेट। अब मैं एप्लीकेशन का कैलकुलेशन करता हूं। सो अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन पे कितना शेयर्स है। अब सारे शेयर्स बिके नहीं बिके वो भी तो पढ़ना जरूरी है। आगे देखो, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड मतलब जितना बेचा सबका सब बिक गया, और सबको शेयर्स हमने दे भी दिए। अगर हम सबको शेयर्स दे रहे तो सबके पैसे मांगने का अधिकार हम रखते, हाँ रखते हैं। ठीक है। सो मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव, मतलब लास्ट तक सारा पैसा अपन को मिल चुका है। बढ़िया। सो एप्लीकेशन पे 10,000 हमारे शेयर्स बिके है ना, तो 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन पे कितना रुपया हमने मांगा है, 5 रुपया, इंटू 5 करेंगे, 10 पैसा कितना होता है, 50,000। अब इसकी नॉर्मल एंट्री, सो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, आया और फिर फेंका। टी सिंपल है भैया, आया और फेंका। तो आया, आने की एंट्री क्या होती है, तो आने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। बोला है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लिखेंगे यहां पर। अच्छा, कितना आ रहा है एप्लीकेशन में, 50,000 रुपए आ रहे हैं, तो डेबिट 50,000, क्रेडिट 50,000, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी
यहां पर डायरेक्टली रिसीव्ड हो जाता है, तो हमको क्या लिखना होगा, रिसीव्ड। यहां पे मैंने एक लाइन मारी है, मतलब आपको एक लाइन लीव करनी है। सेकंड, अब क्या करना है हमको, आ तो गया पैसा एप्लीकेशन का, उसको फेंकना है, मतलब कैपिटल में, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है उसको। बढ़िया, शेयर कैपिटल की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट व्हाट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर व्हाट, कैपिटल अकाउंट। बढ़िया, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में आप कितना डाल दोगे, 50,000 जो आपको आया है वो आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल के अंदर। सो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, आप क्या कर रहे हो, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफर्ड, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री आपको क्या करनी है, उसके बाद अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट की एंट्री के लिए पहले उसका कैलकुलेशन करेंगे हम। सो अलॉटमेंट इज इक्वल टू हाउ मच, कितने शेयर्स आपने बेचे हैं, 10,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट के टाइम पे आ कितना रहा है, 9 रुपया आ रहा है, तो 90,000 रुपया आपका अलॉटमेंट पे आ गया। क्लियर। अब सबसे पहली बात तो आना कितना चाहिए था। एक बात बताओ, अपना टोटल 15 रुपया था, क्लियर है बात। अब अगर टोटल 15 रुपया आना चाहिए था, उसमें से 5 अगर एप्लीकेशन पे आ चुका है, तो अलॉटमेंट पे रिमेनिंग 10 रुपया आना चाहिए था। अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो 10 रुपया आता अलॉटमेंट पे, सिंपल सी बात है। पर 10 के जगह पे अब कितना आया है, 10 के जगह पे सर अब आया है सिर्फ और सिर्फ 9 रुपया। तो जो डिस्काउंट हुआ है, क्या हमको उसको शो करना पड़ेगा, यस आपको शो करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट 10,000 शेयर पर आपने कितना रुपया दिया था, 1 रुपया। 10,000 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से कितने का डिस्काउंट हो गया, 10,000 रुपयों का आपका क्या हुआ, डिस्काउंट, और 90,000 आपको एक्चुअली में मिले। सो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको बोला था कि आपका 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो चलो अब हम इसकी अलॉटमेंट के अंदर एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट में पहले एंट्री क्या होती है, पहले होता है मांगा, फिर होता है मिला। मांगने की एंट्री क्या होती है भैया, मांगने की एंट्री होती है सिंपल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर व्हाट, कैपिटल अकाउंट। अब जगह मैंने छोड़ी है तो कुछ तो मतलब है, रुको ध्यान से देखना अभी क्या हो रहा है। अब एक बात बताओ, मेरे को अलॉटमेंट में एक्चुअली में मिल कितना रहा है, 90,000, तो अलॉटमेंट के बाजू में मैं क्या लिखूंगा, 90,000। परंतु मुझे एक्चुअली में मिलना कितना चाहिए था। अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता तो यहाँ पे 9 रुपया होता कि 10 रुपया होता, 10 रुपया। तो 10,000 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से कितना रुपया बनता है, 1 लाख रुपया। तो इसका मतलब है कि 1 लाख रुपया मेरे को मिलना चाहिए था, जिसमें से अभी मेरे को मिल रहा है 90,000, और 10,000 का क्या हो गया, नुकसान। अच्छा, डिस्काउंट दिया आपने, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो क्या होगा यार, सिंपल सी बात है ना, आपको तो नुकसान होएगा ना, आपकी तो जेब से पैसा कट गया जो मिलना चाहिए था। अब अगर डिस्काउंट हुआ तो क्या करने का, डेबिट। क्यों डेबिट, अरे भैया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट को क्या करूंगा मैं, डेबिट, सिंपल सी बात। सो बीइंग शेयर अलॉटमेंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट, अच्छा अभी तक पैसा आया नहीं है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू एंड डिस्काउंट गिवन, आपने दिया ना तो डिस्काउंट गिवन लिखने का, मस्त। चलो अब इसका पैसा मुझे आएगा, अब अगर आएगा तो कितना आएगा, 90,000 ना, तो बस उसकी एंट्री डालो और सुखी रहो। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हो गया डेबिट टू व्हाट, किसके नाम पे आ रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपया आएगा, आएगा तो असली में 90,000 ना, कि लाख रुपया नहीं, लाख रुपया नहीं आ रहा, सिर्फ 90,000 आ रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे 90,000, 90,000। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी आपको यहाँ पे हो गया रिसीव्ड, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और इसी के साथ ये सम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम एक और चीज इसमें देखेंगे कि इस चीज का बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल सा बैलेंस शीट है। अब नेक्स्ट बैलेंस शीट देखते हैं आप उसकी।
हाँ, तो अब हम देखेंगे कि इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। सो बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मेट हमने बना दिया है, लायबिलिटीज, असेट, अमाउंट और असेट अमाउंट, ठीक है। सो अब इसकी बैलेंस शीट बनाने का कैसे, तो सबसे ऊपर अपन हमेशा क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन। पर जब भी आप इस तरीके का इश्यू ऑफ शेयर्स का आप जब भी बैलेंस शीट बनाओ तो उसके अंदर उसका नाम लिखने का, बैलेंस शीट ऑफ अश्विनी लिमिटेड, तो आपने नाम लिख दिया, क्लियर। अब है ना, इसका बैलेंस शीट बनेगा क्या। सो ध्यान से देखो, आपको टोटल अमाउंट लायबिलिटी में कैपिटल में कितना जाना चाहिए था। सो आपको मालूम है कि आपका टोटल कैपिटल का अमाउंट कितना बनता है, आपके पास 10,000 शेयर्स थे और 10,000 शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था, 15 रुपया। तो जो शेयर कैपिटल होता है ना, शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा फेस वैल्यू का अमाउंट जाता है, क्योंकि फेस वैल्यू कितना था, 15 रुपया। तो फेस वैल्यू कितना है, 10,000 शेयर्स पे 10,000 शेयर्स पे 15 रुपए का फेस वैल्यू, मतलब आपको 1.5 लाख रुपया कहां जाना चाहिए था, कैपिटल के रूप में, कैपिटल के स्वरूप में, ठीक है। पर आपको एक्चुअली में मिला कितना, मिला मतलब आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअली में क्या पूरा 15 रुपए के हिसाब से पैसा मिला, आपको नहीं मिला सर। आपको 10,000 शेयर्स पर 14 रुपए के हिसाब से पैसा मिला, हाँ के ना, 4 नहीं 14 रुपए के हिसाब से। दैट मीन्स आपको 1,40,000 रुपया बैंक में मिला। तो दैट इज, हमको ये समझ में आता है कि आपका इसमें डिस्काउंट कटा, कितना डिस्काउंट कटा, 10,000 शेयर्स पर 1 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट कटा, मतलब 10,000 रुपए का आपका डिस्काउंट कट गया। तो बैलेंस शीट में अब मैं इन्हीं इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एंट्रीज पास करूंगा। ध्यान से देखना, जो शेयर कैपिटल होता है वो आपके लिए एक लायबिलिटी होती है। तो मैं शेयर कैपिटल में जाके लिखूंगा, लायबिलिटी में जाके लिखूंगा शेयर कैपिटल। यहाँ पर मुझे से कितना बताना होगा, 10,000 इंटू ₹50, ये मेरे को शो करना होगा उसके नीचे, और यहाँ मैं लिख दूंगा 1,50,000, मतलब इतना मिलना चाहिए था। अब बैंक इज ऑलवेज योर असेट, ऑफ कोर्स, तो बैंक मैं कहां डालूंगा, असेट साइड पे। मुझे मिला कितना एक्चुअली में, 1,40,000, तो यहाँ पे 1,40,000 में डाल दूंगा यहाँ पर, ओके। अब सेकेंडली बचता है डिस्काउंट। एक बात बताओ, डिस्काउंट से क्या हुआ, नुकसान। नुकसान क्या करते हैं, डेबिट के क्रेडिट करते हैं भैया, डेबिट करते हैं, मैंने अभी बताया था, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब बताओ, लायबिलिटीज क्रिएट विच टाइप ऑफ बैलेंस, लायबिलिटीज क्रिएट क्रेडिट बैलेंस, व्हेन असेट क्रिएट करता है आपका डेबिट बैलेंस। तो जो डिस्काउंट होगा ना, वो आप कहां डालोगे, डिस्काउंट को आप डालोगे असेट साइड पे, बिकॉज एनी लॉस क्रिएट्स डेबिट बैलेंस एंड असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, इसके लिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अपने आप सब अकाउंट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन शेयर्स हम कहां शो करेंगे, इधर 10,000। अब अगर आप चेक करोगे तो आपकी बैलेंस शीट 1,50,000 से क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी।